फियर ऑफ फेलियर, ये एक ऐसा फियर है जो हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर फेस किया होगा। बट कुछ लोगों को ये फियर ऑफ फेलियर इतना ज़्यादा हो जाता है दैट दे स्टार्ट टू अवॉइड रिलेशनशिप्स, सिचुएशंस, चैलेंजेस जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हाय, आई एम डॉक्टर अंशी सिंह, MD साइकाट्री, एंड टुडे विल टॉक अबाउट फियर ऑफ फेलियर. So it's a type of phobia only, and we call it atikiphobia. Atikiphobia actually एक Greek word है जिसका मतलब होता है unfortunate. Now, how to know if one has fear of failure? We start to underestimate ourselves. हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं, या हम ये सोचने लगते हैं कि we don't have those skills and knowledge to complete that task. हम लोगों को ये बोलने लगते हैं कि हो सकता है कि मैं सिचुएशन या ये जो टास्क है ये कंप्लीट ही ना कर पाऊँ, जिससे लोग हमसे कम उम्मीद रखें. हम लोगों को डिसअपॉइंट करने से डरने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर ये टास्क मैंने अच्छे से नहीं किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे. या ये भी हो सकता है कि आप कंप्लीटली टास्क या चैलेंजेस या रिलेशनशिप को अवॉइड करने लगो जिससे आपको फेलियर फेस ही ना करना पड़े. व्हाट कैन बी द कॉजेज फॉर फियर ऑफ फेलियर? इट कुड बी वन, क्रिटिकल अपब्रिंगिंग. बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग रही हो बचपन में जहाँ पे देयर वाज नो रूम फॉर एरर. नंबर 2, इट कुड बी जेनेटिक, दैट इन फैमिली यू हैव पेरेंट्स विद एंजाइटी डिसऑर्डर और सिबलिंग्स विद एंजाइटी डिसऑर्डर. नंबर 3, परफेक्शनिज्म. दैट मीन्स आपने अपने लिए बहुत हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं जिनको अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड हो सकता है कि आप उतने सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट ना कर पाएँ. नंबर 4 इज ट्रॉमा. समटाइम्स द नेगेटिव कॉन्सेप्ट हम कर रहे होते हैं लाइफ, वो हमें कंडीशन कर देते हैं टू एक्सपेक्ट नेगेटिव रिजल्ट्स ओनली. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टेस्ट दिया और उसका रिजल्ट नेगेटिव आया, यू कुड नॉट गेट इन टू अ कॉलेज or get a job, then you start to feel that I'm not good at it and I might fail. Impact of fear of failure. Number 1, it could be low self-esteem and worthlessness, that you start to feel that you're good for nothing. आपसे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा लाइफ में. Number 2, low motivation. छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल टास्क करने में आपको चैलेंजेस फील होने लगे. Number 3, आप सेल्फ हैंडिकैपिंग बिहेवियर्स लाइक चीज़ों के लिए पहले ही नेगेटिव थॉट्स रख लेना, ऐसे फीलिंग आपको आने लगे कि मैं कोई भी टास्क नहीं कर पाऊंगा. देन फियर ऑफ फेलियर पार्ट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन का भी हो सकता है. एंड लास्टली, हाउ कैन वी कोप विद फियर ऑफ फेलियर? नंबर 1, रीडिफाइन फेलियर. आप इस चीज़ को समझिए कि फेलियर एक स्टेप है टूवर्ड्स लर्निंग एंड टूवर्ड्स ग्रोथ. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो लोग कुछ करते हैं वो या तो सीख जाते हैं और या तो जीत जाते हैं. देयर इज़ नो फेलियर. नंबर 2, देयर शुड बी पॉजिटिव सेल्फ टॉक. आप अपने आप से अच्छे से बात करें, पॉजिटिवली बात करें. नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा अपने दिमाग में स्पेस ना दें. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टॉक लाइक मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ. एंड ऑलवेज रिमेंबर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नंबर 3, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल. अब जो चीज़ें हाथ में नहीं हैं उनके बारे में सोच के स्ट्रेस नहीं होना है, और जो चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं उनको ही कंट्रोल करना है. दैट इज़ योर वर्क. नंबर 4, प्लान अहेड. मेक अ माइंड मैप या पेपर पेन पे एक प्लान बनाइए, और जो पॉसिबल हर्डल्स या चैलेंजेस आ सकते हैं उनके बारे में सोल्यूशंस लिख के रखिए, या माइंड में अपने सोचिए कि अगर ये आ गया तो मैं कैसे हैंडल करूँगी. एंड लास्टली, and the most important thing is to have a strong network of friends and family. Keep people who are supportive of you around you, so that आप कुछ भी करें तो वो आपको सपोर्ट कर पाएँ, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएँ. एंड लास्टली, इफ़ ये सब आप चुके हैं और फिर भी आपको कुछ चेंज फील नहीं हो रहा, या आप ये सब करना ही नहीं चाह रहे हैं, कोई मोटिवेशन ही नहीं फील हो रही है टू change anything, then you should consult a psychiatrist. They will sit down with you and help you find the correct solution to the problem. They might suggest you therapy or medication. Thank you.